कुमारी लाइए, इसके गुदा को निकाल करके इस गुद्दे को आप कांच के बर्तन में डाल करके आप धूप में रख दीजिए। धूप में रख देने से इसका जो जेल है लिक्विड पानी बन जाएगा और जो पानी और जलीय अंश है इसके अंदर वो उड़ जाएगा, वो खराब भी नहीं होगा। और भी इसको उससे बचाना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस और डाल दीजिए। आप मान लीजिए 1 लीटर आपका घृत कुमारी का जेल है तो आप करीबन उसके अंदर डाल दीजिए लगभग 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम अपनी अनुकूलता के हिसाब से काला नमक डाल दीजिए और आप करीबन 50 ग्राम 60 ग्राम आप नींबू का रस डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए लगभग 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम लगभग उसमें आप काला नमक, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं और 50-60 ग्राम नींबू का रस हालांकि थोड़ा सा ज्यादा डाला जा सकता है और 1 किलो घृत कुमारी का गुद्दा कांच का बर्तन है उसमें डाल करके आप धूप में रख दीजिए। कुछ दिन धूप दिखाइए, 10-15 दिन आप धूप दिखाइए, उसको हिलाते रहिए, वो लिक्विड बन जाएगा। ये आपके लीवर के लिए ऐसी औषधि आपने बना ली है जो कहीं भी बाजार की लीवर टॉनिक से कहीं ज्यादा कारगर होगी। बहुत ही सरल है। यदि सुबह उठ करके आप इसको भोजन के बाद या भोजन से पहले भी लगभग 15-20 ml यदि आप पी लेते हैं प्रतिदिन तो आप देखेंगे कि आपकी लीवर ठीक हो जाएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा और अर्थराइटिस के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है। तो ये बहुत सरल और बहुत अच्छा प्रयोग मैंने बताया। हालांकि आयुर्वेद में कुमारियासव या कुमारी आसव के रूप में या कुमारियारिष्ट के रूप में भी आसव बड़ा ऑप्शन आप नहीं रखा हुआ है क्योंकि इसकी प्रोसेस ये बॉडी का रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। इसके द्वारा आपके अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है यह स्ट्रॉन्ग होती है, यह सूजन को कम करती है। कितनी भी भयानक सूजन है यदि आप कुमारियासव को पी लेते हैं तो लीवर की वजह से यदि शरीर के अंदर कहीं पर भी सूजन है तो उस सूजन में भी इससे आपको पूरा लाभ होता है। तो स्वेलिंग को दूर करने के लिए भी आप इस घृत कुमारी का प्रयोग कर सकते हैं और कान में दर्द के लिए भी एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है। यदि इसको थोड़ा सा गर्म करके इसके जल को यदि आपके दाएं कान में दर्द है तो दाएं कान में डाल के देखिए, तुरंत दाएं साइड का कान का दर्द बंद हो जाएगा। हालांकि जिस साइड में दर्द होता है उसी तरफ औषधि डाली जाती है पर घृत कुमारी इतना गुणकारी है कि दूसरे कान में डालने से भी दूसरे कान का दर्द ठीक हो जाता है। यह अनुभूत है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन्स को भी ठीक करता है। आज और जो एनीमिक है, जो एनीमिया है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। आज हमारी माताओं बहनों में 2 परेशानियां हमारे देश में बहुत ज्यादा है। एक तो है पीरियड्स की प्रॉब्लम। माताओं बहनों को रेगुलर पीरियड नहीं होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को असमय में होता है, किसी को बहुत दिन बाद होता है। इन सारी स्थितियों में भी हमारी माताएं, हमारी बहनें इसको आप आराम से प्रयोग करिए। घृत कुमारी आपके तन को ठीक कर देगी। जो परेशानी है वो नहीं रहती है। जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती हो, घृत कुमारी के गुद्दे में थोड़ा सा गेरू का पाउडर लगभग 10-20 ग्राम घृत कुमारी के गुद्दे में आप लगभग 2-3 ग्राम गेरू का पाउडर मिला करके प्रातः काल सेवन करें। इससे ओवर ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी और जिन पुरुषों को या माता बहनों को भी ब्लीडिंग वाली पाइल्स की शिकायत है वो लोग भी इसका सेवन करें तो इससे जो ब्लीडिंग वाली पाइल्स की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि रोक ही नहीं पा रहे हो आप तो उस समय पर लंगोटी बना करके यदि आप बांध भी लेते हैं तो बांधने मात्र से भी ब्लीडिंग में फर्क पड़ता है। आप प्रयोग करके देखिए, आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप घृत कुमारी में थोड़ा सा गेरू मिला करके आप लंगोटी बना करके बांध लें तो इससे इतनी इसके अंदर क्षमता है कि बाहर बांधने मात्र से अंदर की जो ब्लीडिंग है वह रुक जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है ब्लीडिंग को खत्म करने के लिए। तो आज की जो परेशानी है, जो एनीमिक है, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। गेहूं का जवारा भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं का जवारा और घृत कुमारी दोनों ही मिला करके यदि आप रस निकाल करके उसको पीते हैं, जैसे कि मैंने कहा आश्रम में भी आपको इस घृत कुमारी का एलोवेरा का जूस आपको मिल जाएगा, हमारे सेवा केंद्रों में मिल जाएगा। प्रयत्न करिए कि ताजा मिल जाए, तो उससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। आप घर में भी इन पौधों को, इस घृत कुमारी को लगा सकते हैं। आप उसको लगाइए और उसका प्रयोग कीजिए। तो पीरियड्स की, मैंने जैसे कहा कि हार्मोन्स की परेशानी में भी यह बहुत ही गुणकारी है और इसका एक
कमाल का प्रयोग बताता हूँ। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत तड़फते हैं, उनको मोशन नहीं होता, लैट्रिन नहीं होती है। जिन मेरी बहनों की, जिन माताओं की जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ध्यान से सुने। ये बहुत ही एक चमत्कारिक प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। जो छोटे बच्चे हैं, अभी जिन्होंने अन्न खाना भी शुरू नहीं किया है, जो 2, 3, 4 महीने के बच्चे हैं, जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती हो, उस स्थिति में या जिनका पेट ठीक नहीं रहता हो, पेट में दर्द रहता हो, ऐसे बच्चों के लिए इस घृत कुमारी के जेल को थोड़ा सा निकाल लीजिए, थोड़ी सी हींग को भून लीजिए, थोड़ा हींग भून करके उसमें घृत कुमारी जेल में मिला करके पेट में नाभि के आसपास में लगा दीजिए। नाभि के आसपास में लेप कर देने से आप देखेंगे उसका पेट का दर्द तुरंत शांत हो जाएगा और मोशन भी ठीक होने लगेगा। उसको जो शौच क्रिया है वो ठीक हो जाएगी। तो शौच के लिए, लैट्रिन के लिए, मोशन के लिए ये बहुत ही गुणकारी है। बच्चों के लिए, जिन बच्चों को इस तरह की परेशानी है, उन बच्चों को आप इस प्रयोग को कराइए। देखिए कितना यह गुणकारी है, बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। और ये खाने के लिए भी छोटे बच्चों से लेकर के आप बड़े बच्चों तक सबको दे सकते हैं। योग, भंडार, आश्रम और आश्रम द्वारा संचालित। तो मैंने कहा कि लीवर और तिल्ली की जो बीमारी है, लीवर और स्टोन बढ़ा हुआ है, तो किसी भी बड़ी हुई लीवर और तिल्ली को यदि आप कम करना चाहते हैं, जब हमारे देश की यह औषधि है, हमारे देश में यह सदियों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज विदेशी लोगों ने कह दिया कि एलोवेरा में बहुत गुण है। इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो एलोवेरा के ऊपर इतना लिटरेचर उपलब्ध है, इसकी रिसर्च की बात आप करिए, इतना कुछ उपलब्ध है। तो ठीक है, आज उन्होंने इसको वैज्ञानिक ढांचे ने इसको सिद्ध कर दिया है कि घृत कुमारी हमारे लिए कैंसर जैसे रोगों में भी लाभकारी है, कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है। यह तो सत्य है, परंतु यह प्रयोग, यह विधा हमारे ऋषियों ने वर्षों से हमें दिया था और हमें वर्षों पहले इस बात को उन्होंने बताया था। तो आइए, अभी भी पेट में जिनको अफारा होता है, कई बार पेट में ऐसा गाढ़े टाइप बहुत हार्ड हो जाती है, तो अफारे को दूर करने के लिए भी आप इस घृत कुमारी को 20-25 ग्राम की मात्रा में यदि आप ले लेते हैं तो इससे भी आपका जो अफारा है वो शांत हो जाएगा, पेट की जो वायु है वो शांत हो जाएगी। यह बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। जिनको पेट में दर्द है उसमें भी आप इस घृत कुमारी का प्रयोग करिए तो दर्द भी ठीक हो जाएगा। और जिनको खांसी की बीमारी है, इस घृत कुमारी को थोड़ा टुकड़े कर करके हल्का सा गर्म करके आप इसको थोड़ा सा उसमें काली मिर्च और काला नमक डाल के चूसना शुरू कर दें। चूसने मात्र से भी जो गले में फंसा हुआ कफ है या इस तरह की खांसी की जो समस्या है, इसमें भी इससे पूरा आपको मिलेगा लाभ। यह बहुत ही गुणकारी। और गांठ हो, गांठ के लिए भी इस एलोवेरा को, इस जेल को यदि पत्ते सहित एक साइड का पत्ता हटा दें, इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और ये स्तन पर बांध लें। स्तन पर बांधने से स्तन के जो गांठ हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, एक तरफ के छिलके को हटा दें, दूसरी तरफ को छिलका रख करके इसको थोड़ा सा गर्म करके आप अपने गांठ पर बांध लें। बांधने से इससे जो स्तन के गांठ है वो घुल जाएंगे। शरीर में कहीं भी गांठ हो, उस गांठ में भी इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गांठों को घोलने के लिए बहुत ही बढ़िया है और यह बहुत ही सुंदर पकवान भी, इसको पकवान बना सकते हैं आप। इसको जो है आप, हम चर्चा कर रहे हैं इस घृत कुमारी के संदर्भ में। बस ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कमर में दर्द की वजह से, जो अपनी कमर को हिला नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। कई बार तो जिनको सिर्फ डिस्क है, डिस्क की प्रॉब्लम है, उसमें भी यह लाभ करता है। तो जिनको कमर में दर्द है, शाइटिका की प्रॉब्लम है, उनके लिए यह, यदि आप, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि घृत कुमारी के आप लड्डू बना के खा सकते हैं, हलवा बना के सेवन कर सकते हैं, इसकी रोटी बना करके भी आप खा सकते हैं। आटे के अंदर जो रोटी आप खाते हैं, उस आटे के अंदर आप घृत कुमारी की गुदा मिला करके उस आटे की रोटी बना करके आप सेवन करें, तो आप देखेंगे इससे जो कमर की पीड़ा है, कमर का जो दर्द है, वह भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही यह लाभकारी है कमर के दर्द के लिए। और हम अभी चर्चा कर रहे थे बच्चों के रोग के संदर्भ में। जिन बच्चों को बार बार एलर्जी होती हो, बार बार वो परेशान होते हो, या जो रात को छोटे बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हो, आप इसमें, इस घृत कुमारी में आप तिल को थोड़ा भून लें, भुने हुए